अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के 10 खतरनाक तरीन स्टंट्स। ऐसे खतरनाक तरीन स्टंट्स जिन्हें करना तो बहुत दूर, उन्हें देखकर ही इंसान हिल जाता है। ऐसे खतरनाक तरीन स्टंट्स जिन्हें करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि इन खतरनाक स्टंट्स में आप अपनी मौत को बिल्कुल अपने सामने देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे ही खतरनाक स्टंट्स जिन्हें बहुत से लोगों ने अपनी मौत को सामने रखकर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉप 10 द मोस्ट डेंजरस स्टंट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पे आता है चेंजिंग प्लेन्स इन मिड एयर। पॉल स्टाइनर ने 2010 में यही किया था, जब वो ऑस्ट्रिया के ऊपर तकरीबन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए एक ग्लाइडर से बाहर निकले और दूसरे ग्लाइडर के बाजू पर छलांग लगा दी और फिर खड़े होकर पहले त्यारे के टेल विंग को पकड़ लिया जब वो मिलकर उड़ रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक मनाजर पेश करता है। स्टाइनर ने इस वक्त पैराशूट पहन रखा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बाहिफाजत जमीन पर वापस आ जाते थे। तो गाइज, ये कितना ज्यादा खतरनाक है आप खुद देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है फीट्स ऑफ द फ्रेंच स्पाइडरमैन। शहरी कोहे पे मां एलन रॉबर्ट ने दुनिया भर में सबसे ऊंचे ढांचे को अक्सर रस्सियों या हॉर्निस के बगैर और बाजुकात गैर कानूनी तौर पर सर किया है। क्रिसमस के दिन 2004 पर वो ताइवान की ताइपाई 101 बिल्डिंग की चोटी पर चढ़ गए, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। बारिश और हवा का मुकाबला करते हुए वो ताइवान के सदर से बात करने के लिए रास्ते में रुककर चोटी पर पहुंचने के लिए 4 घंटे तक चढ़े। गाइस, इतनी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ना हर किसी का काम नहीं है और ना ही हर कोई इसे सर अंजाम दे सकता है। नंबर 8 पे आता है जॉनी स्ट्रेंज फाइनल फ्लाइट। ये एक अमरीकी महमजू हैं जो 17 साल की उम्र में सातों बड़ो आजमों की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाला सबसे कम उम्र शख्स बन गया। गुज़िश्ता अक्टूबर में 23 साल का था जब वो नए विंग सूट के लिए वीडियो बनाते हुए स्विस अल्प्स में एक पहाड़ से टकरा गया। इस स्टंट के एक दिन पहले जब इसने सोशल मीडिया पर ज़मीन से करीब की शानदार तस्वीर पोस्ट की जो इसने ली थी, लेकिन इसने ये भी नोट किया था कि मौसम गैर मुतवक्का है, लेकिन इसने ये स्टंट फिर भी किया। तो गाइज, ये स्टंट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक था। नंबर 7 पे आता है डीन पोर्टर्स लास्ट बेस जंप। ये नौजवान खेल के सबसे मशहूर और हिफाजत के बारे में शऊर रखने वाले 43 जंपर स्पोर्टर्स में से एक है। 16 मई 2015 को योसेमाइट नेशनल पार्क के टफर्ड पॉइंट से गोधौली के विंग सूट छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था जब कुछ गलत हो गया और वो अपनी मौत के मुंह में जा गिरा। इसके साथ ही छलांग लगाने वाला दोस्त ग्राहम हिंट भी मर गया। इनके नाम बेस जंपिंग इमारत एंटीनिया स्पेन या ज़मीन से छलांग लगाने का मुहफ़्फ़ है और योसेमाइट में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि यहाँ स्टंट बाकायदगी से होते रहते हैं, पर इस हादसे के बाद यहाँ पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 6 पे आता है फ्लाइंग थ्रू अ माउंटेन। आप सोचेंगे कि ये एक परिंदा है या ये एक हवाई जहाज है, मगर नहीं, ये अमरीकी पेशावर विंग सूट फ्लायर है। जैब कॉलिस पंखों वाले स्टंटमैन ने चीन के तियानमेन होल पर चढ़ने से पहले हेलीकॉप्टर से 6560 फीट की छलांग लगाई, जिसमें विंग सूट और दुआ के अलावा कुछ नहीं था। ये एक पहाड़ में एक हकीकी सुराख था जहां इन्होंने छलांग लगाई। ये खतरनाक स्टंट इनकी मौत का सबब बन सकता था, मगर ये बाहिफाजत बच गए। नंबर 5 पे आता है मूव ओवर नेवल। रिकॉर्ड कायम करने वाले ऑस्ट्रेलियाई मोटरसाइकिल डेयर डेविल रूबी मेडिसन ने 2009 में अपनी मोटरसाइकिल को हवा में 120 फीट तक उड़ाया और पेरिस लॉस वेगस होटल के 96 फीट ऊंचे मेहराब पर उतरा, जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। इस कारनामे ने इनके एक हाथ में गैस डाल दिया था, जिसके लिए 10 टांके दरकार थे। इसके बाद ये नोट करते हुए कि इसने पहले स्टंट करते हुए अपनी गर्दन, कलाई और कॉलर की हड्डी तोड़वाई थी। मेडिसन ने कहा कि इसने इस चोट को कागजी कट से ज्यादा नहीं समझा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मामूली चोट है। नंबर 4 पे आता है कार्ल वलैंडास फाइनल वॉक।
22 मार्च 1978 को मशहूर जर्मन हाईवे पर चलने वाले खानदान के सरपरस्त ने सान जुआन पोर्टोरिको में होटल के 2 टावरों के दरमियान लगी तार को अबूर करने की कोशिश करते हुए अपनी मौत के मुंह में चले गए। अगरचे 73 साल वेलांडा ने इससे पहले इससे कहीं ज्यादा मुश्किल स्टंट का मुजाहरा किया था, लेकिन इस दफा हवा के झोंके ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और वो गिर गए। 2012 में इसका परपोता निक वेलांडा नियाग्रा फॉल्स के पार टाइट रोप पर चलने वाला पहला शख्स बन गया। इनका खानदान आज भी इन खतरनाक स्टंट्स को सर अंजाम दे रहा है और 1 साल बाद इसने ग्रैंड वादी के करीब एक घाटी को मजबूती से बांध लिया। नंबर 3 पे आता है द ट्रेड टावर्स वॉक। फिलिप और इसके साथियों ने 6 अगस्त 1974 को न्यूयॉर्क शहर के उस वक्त के हाल ही में तमीर किए गए वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के दरमियान एक तार को चिपके से जोड़ दिया और अगले दिन फिलिप इस स्टंट को करते हुए इसके पार चला गया। इसने 45 मिनट तक रक्स किया, घुमाया और मसहरा किया, जैसा कि देखने वालों ने नीचे 110 कहानियों से देखा। फ्रांसीसी बशिंदे का स्टंट 2008 की दस्तावेजी फिल्म मैन ऑन वायर और 2015 की फिल्म दी वॉक का मौजू है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टंट था। नंबर 2 पे आता है फिलिक्स बागार्नर स्ट्रेटोस्फेयर जंप। फिलिक्स बागार्नर की स्ट्रेटोस्फेयर छलांग। इसने 14 अक्टूबर 2012 में रेड बुल स्ट्रेटोस की तरफ से फ्राहम करदा तस्वीर ऑस्ट्रिया के पायलट फ्लेक्स बागार्नर रेड बुल स्ट्रेटोस के लिए आखिरी इंसान बरदार प्रवास के दौरान कैप्सूल से छलांग लगा रहे हैं। एपी फोटो फाइल ऑस्ट्रिया के डेयर डेविल आवाज की रफ्तार को तोड़ने वाला पहला स्काई डाइवर बन गया जब इसने 14 अक्टूबर 2012 को जमीन से 24 मील ऊपर एक छोटे कैप्सूल से छलांग लगाई और 9 मिनट बाद रोसवेल न्यू मैक्सिको के करीब जमीन पर बाहिफाजत उतरा। एकन्स ने इस स्टंट के लिए बागार्नर को तरतीब देने में मदद की और वो बैकअप जंपर थे। नंबर 1 पे आता है एविल निवल्स स्नेक रिवर कैनियन जंप। कई सालों तक बसों, ट्रकों और फुवारों पर मोटरसाइकिलों को छलांग लगाने और अपनी बहुत सी हड्डियां तोड़ने के बाद निवल ने 8 सितंबर 1974 को यूटा के स्नेक रिवर कैनियन में 1 मील चौड़ी खाई में रॉकेट से चलने वाली मोटरसाइकिल चलाने का फैसला किया, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका साइकिल नीचे वादी के फर्श पर गिरकर तबाह हो गया। इसकी फरार जल्दी वक्त से पहले ही तैनात हो गई, जिससे इसकी जान बच गई, वरना ये इनका आखिरी स्टंट होना था। तो गाइज ये थे दुनिया के 10 खतरनाक तरीन स्टंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।